Hey guys, good morning. So in today's small workshop, I'm going to be talking about something which is very very critical. मैं बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को देखता हूँ, ये बायस में फंसता है, ठीक है? तो वो है कि सस्ता स्टॉक उठाना. I have like interacted with so many retail investors over the past 5, 6, 7, 8 years in my journey in the stock market. मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के एक ही माइंडसेट होता है, स्टॉक सस्ता हो रहा है उठा लो, राइट? दूसरा चीज अब क्या देखोगे कि वैल्यूएशन चीप हो रहा है, प्राइस टू इक्विटी सस्ता हो रहा है, राइट? लेकिन जनरली मैंने एक चीज देखा है कि इस मेंटालिटी से पैसे ऑलमोस्ट कोई नहीं बनाया, बहुत कम लोगों ने इस मेंटालिटी से पैसे बनाया. जनरली क्या होता है कि इससे लोग एक स्टॉक में अटक जाते हैं, ठीक है? बट अटक क्यों जाते हैं? बिकॉज उनके लिए एक कंपनी का एनालिसिस चालू ही होता है वैल्यूएशन से. वो ये नहीं देखता है कि स्टॉक सस्ता क्यों हो रहा है, वो देखता है चार्ट. लेट से कोई स्टॉक 500 में था, आज वो 200 में आ गया है, तो उसको दिमाग में लगता है कि ये तो एक दिन 500 में वापस जाएगा, तो ये 300, 250, 200 में खरीदता ही रहता है. जितना नीचे जा रहा है उतना उठा लो और एक नया हैबिट बना लेता है इसका. तो मैंने बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में ये देखा है कि लाइक कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो सिर्फ ये बॉटम फिशिंग ही करते रहते हैं, और एक पॉइंट के बाद जाके ना ईगो पे बात आ जाता है कि मैंने तो इतना डाल दिया है, राइट? अभी इससे मैं कैसे निकलूं? बिकॉज जिसमें आप डाले हो वो स्टॉक वहां से भी लेट से 30% गिर गया है. अभी अब क्या करोगे? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अब और डालोगे. तो जनरली सबसे बड़ा मिस्टेक होता है रिटेल इन्वेस्टर का, जब उनको पता नहीं है कि एक स्टॉक का चार्ट गिर क्यों रहा है, राइट? और वो गिरता है बिकॉज ऑफ पुअर बिजनेस परफॉर्मेंस. तो सोचिए ना, जो लेट से अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा, जो बुरे रिजल्ट करेगा, उसका स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा? और उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो भी उसका स्टॉक बेच के कहीं और चला जाएगा, राइट? तो फिर उसका स्टॉक गिरता रहेगा. लेकिन आप सिर्फ चार्ट देख के उसको खरीद रहे हो और आपको लग रहा है कि एक ना एक दिन ये वापस आएगा. आपको कैसे पता, राइट? बिकॉज आप तो बिजनेस चला नहीं रहे हो और ना आपको कुछ आइडिया भी है कि बिजनेस में हो क्या रहा है, मैनेजमेंट का कौन कॉल में क्या बोल रहा है, गाइडेंस क्या दे रहा है. अगर ये सुनने के बाद अगर आप स्टॉक को लेते तब भी सेंस बनता कि ठीक है, चलो आज थोड़ा लेट से सेक्टर में हेडविंड चल रहा है, आगे जाके सब ठीक हो रहा है, मैनेजमेंट ने प्रॉपर गाइडेंस दिया उसका. बट नहीं, लोग एक स्टॉक उठाते हैं सिर्फ उस स्टॉक को गिर रहा है वो देख के, ठीक है? और इससे क्या होता है ना, अब क्या होता है प्रॉब्लम, रिटेल इन्वेस्टर छोटे कैपिटल लेके बाजार में आते हैं और आके ना ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं. तो वो छोटे कैपिटल कभी बढ़ता ही नहीं, राइट? तो ऐसे करके 5, 6, 7, 8 साल हो जाते हैं और वो लोग फिर फ्रस्ट्रेट होकर बाजार से निकल जाते हैं. उनको लगता है स्टॉक मार्केट फालतू जगह है, होगा नहीं, फिर आइदर म्यूचुअल फंड करवा के रख दो या फिर एफडी कर लो, या चलो मतलब शादी में खर्चा करो, या फिर एक घर खरीद लो, मतलब एक ईएमआई में चले जाओ, मॉर्गेज पे, राइट? तो जनरली यही प्रॉब्लम होता है. अब इससे हमको निकलना कैसे है? तो पहले मुझे लगा कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है. तो मैंने 3 स्टॉक का एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है? एक बैंकिंग सेक्टर का लिया और 2 अपैरल सेक्टर का लिया, ठीक है? तो हम तीनों कंपनी का भी थोड़ा बहुत बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे कि लाइक उसका स्टॉक क्यों गिरा है, राइट? और हमें क्यों उनमें बॉटम फिशिंग नहीं करना है वो भी डिस्कस करेंगे. और अल्टीमेटली जाके हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सब से निकलना कैसे है, लाइक ये प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, कि अगर आप बॉटम फिशिंग कर रहे हो, व्हाट इज द वे टू कम आउट ऑफ दिस बायस, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन बैंक की. जब उसका आईपीओ आया था 600 700 के रुपए में, 700 में वो स्टॉक ट्रेड होता था, अभी 200 में ट्रेड हो रहा है. मैंने देखा है बहुत लोगों ने बंधन बैंक को 300 में खरीदा, 250 में खरीदा, अभी 200 में भी खरीद लिया. लेकिन मैं एक बात बोलूं, मैं बंधन बैंक से बहुत दूर रहता हूं. क्यों? बंधन बैंक का परफॉर्मेंस पूरे बैंकिंग सेक्टर में वर्स्ट है. अगर मैं बताऊं पूरे बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज आई ट्रैक ऑल द बैंक्स, अब पीएसयू हो या प्राइवेट बैंक्स हो, आई ट्रैक ऑल द बैंक्स. अगर मैं आपको एक बेसिक डेटा देता हूं कि सिस्टम का जो क्रेडिट ग्रोथ है अभी, ठीक है, सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ इज 15%. सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ पकड़ लो, सिस्टम या सेक्टर. बंधन बैंक का क्रेडिट ग्रोथ इज ओनली 6%. मतलब क्या? मतलब ये इसका मार्केट शेयर जा रहा. दूसरे साइड में अगर देखोगे, बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी बहुत ही बुरा है. अगर आप कोई भी बैंक का जीएनपीए नंबर लोगे और बंधन बैंक का लोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसका एसेट क्वालिटी, अगर उसका जीएनपीए नंबर देखोगे तो वो है 7%. मतलब अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो तो उसमें से 7-8 रुपए का में आपको कोई 3-3 महीने का ईएमआई नहीं मिल रहा है. यही है आपका जीएनपीए का डेफिनेशन, इतना ही जानो, ठीक है? और बंधन बैंक कोविड में बहुत सफर किया बिकॉज वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में था. और उसके बाद वो लोग असम में, बंधन बैंक का असम और बंगाल में ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन है उनका, तो असम में फ्लड होने की वजह से उनका और भी हालत बुरा हो गया, राइट? और फिर क्या हुआ, बंधन बैंक के कस्टमर्स को पैसा देने में दिक्कत हो गया, तो बंधन बैंक इन सब से उभरा ही नहीं.
ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बैंक में। अब पॉइंट क्या है, रिटेल इन्वेस्टर को ये सब पता ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर देख रहे हैं कि 700 से 200 हो गया, चलो उसको ले लो, ठीक है। तो अगर आप बंधन बैंक का कॉन कॉल में भी जाओगे तो मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ क्लैरिटी आता नहीं है। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, कोई कोई म्यूचुअल फंड बंधन बैंक ले रहा है, ये बड़ा इन्वेस्टर ने उठाया है। अरे ये कोई रीजन नहीं होता है कि कोई स्टॉक लेने का, राइट। उसने उठाया है, आपको पता भी नहीं कि वो अपने टोटल नेटवर्थ का कितना परसेंटेज बंधन बैंक में डाला है। शायद उसके पास 400 करोड़ हो और वो 4 करोड़ लेके खेल रहा है, मतलब वो 1% डाला है अपने नेटवर्थ का। लेकिन आपको तो 1% नहीं समझ में आ रहा है ना, आप सिर्फ देख रहे हो कि बंधन बैंक में उसने पैसा डाला और आपका बेचारा का 4 लाख का नेटवर्थ है और आपने पूरा का पूरा लेट्स से बंधन बैंक में डाल दिया बिकॉज कोई कोई बड़ा आदमी जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो वो डाला है। लेकिन आपको तो पूरा पिक्चर नहीं पता कि वो क्यों डाला है। उसका 400 करोड़ है, वो बोर हो रहा था, उसने 4 करोड़ डाल दिया, ठीक है। अगर वैसा देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला ने भी यस बैंक में कुछ पैसा डाला था, आई रिमेंबर बैक इन 2019, ठीक है। तो ये हो गया केस। तो क्या आप बंधन बैंक में आज पैसा डालोगे? नहीं, राइट। बिकॉज इतना बुरा हालत है। बंधन बैंक बाय द वे उनका एसेट क्वालिटी इवन डिटीरियोरेटेड ऑन अ वाईओवाई एंड अ क्यूओक्यू बेसिस। अगर आप वो भी देखोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो जिसका एसेट क्वालिटी बुरा हो रहा है, जीएनपीए 7% है, क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट इवन लाइक इज लाइक लेस देन हाफ ऑफ द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ, मार्केट शेयर गवा रहा है, डिपॉजिट का ग्रोथ भी 14-15% है, राइट। मैनेजमेंट का कोई क्लैरिटी नहीं है। और बंधन बैंक अभी ये भी बोल रहा है कि आगे जाके वो अपना माइक्रो फाइनेंस से डाइवर्सिफाई करके अभी सिक्योर्ड लेंडिंग में घुस रहा है, होम लोन्स में ज्यादा फोकस करेगा, कॉर्पोरेट लोन्स पे ज्यादा फोकस करेगा। इसका मतलब क्या, बैंक अपना डीएनए भी बदल रहा है। अब आपको कैसे पता कि बंधन बैंक आगे जाके होम लोन और कॉर्पोरेट लोन में भी बहुत अच्छा करेगा, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम के बाद क्या, अगर स्टॉक नहीं होता तो सोचो, तो क्या बंधन बैंक आज आप लोते इतने प्रॉब्लम में नहीं लेते। लेकिन सिंस आप चार्ट देख रहे हो ना, आप देख रहे हो 700 से 200 हुआ है, चलो ले लो, एक ना एक दिन 700 में जाएगा, यही प्रॉब्लम है। दो अपैरल कंपनी का नाम भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक का नाम है वी मार्ट, दूसरा का नाम है आदित्य बिरला फैशन, ठीक है। आप दोनों को देखोगे, ये दोनों वैल्यू रिटेल प्ले है। आदित्य बिरला फैशन में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वो वैन ह्यूसेन, पीटर इंग्लैंड, फिर उसके बाद देखोगे आपका पैंटालून्स है उनका, जो उन्होंने एक्वायर किया किशोर बियानी से। तो ये जो सारे ब्रांड्स है, ये हो गया आदित्य बिरला का। और वी मार्ट क्या है, वी मार्ट है टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज का एक वैल्यू रिटेल अपैरल चेन, सिंपल। दोनों बहुत प्रॉब्लम्स में है, क्यों? बिकॉज सोचो, इनका कोई प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इनमें हो नहीं रहा है। इनका जो भी मैंने ब्रांड्स का नाम बोला, मतलब अगर आप पैंटालून्स जाते हो तो आप ऐसे कपड़े खरीद के घर में लेके आओगे, घर के कपड़े के लिए, राइट। आप पैंटालून्स का कपड़े पहन के शान से रास्ते में नहीं निकलोगे, गॉट इट। सो इसलिए प्रॉब्लम क्या हुआ, जब कोविड आया ना, जब कोविड आया तो बॉटम स्टेट ऑफ द सोसाइटी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, रॉ मटेरियल प्राइसेस वेंट अप। तो इन जैसे कंपनीज का, सिंस इनका कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जारा, नाइकी, इस लेवल का बड़ा ब्रांड का बात कर रहा हूं, ये लोग अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पाया। वी-मार्ट एक्चुअली पास ऑन किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फुटफॉल इतना घट गया उनके दुकानों में कि उनको फिर वापस से वो प्राइसेस को घटाना पड़ा। इवन आज भी अगर आप वी-मार्ट का रिजल्ट देखोगे ना, वी-मार्ट क्या बोल रहा है, वी-मार्ट ये बोल रहा है कि लाइक हमें अपना एवरेज सेलिंग प्राइस को 6-6, 7-7% घटाना पड़ा। और वी-मार्ट ने एक एक और चेन है अरविंद का, अरविंद लाइफस्टाइल का, जो उन्होंने साउदर्न मार्केट्स में उनको एक्वायर किया। तो अरविंद लाइफस्टाइल का अगर आप देखोगे, उनका 17% का एवरेज सेलिंग प्राइस घटाया। मतलब लोगों को बुलाने के लिए प्राइसेस को घटाना पड़ रहा है, इतना बुरा हालत है। अब आप बोलोगे नहीं, वी मार्ट का स्टॉक तो 60% डाउन है, पहले 5,000 था, अभी 2,000 में मैं देख रहा हूं, तो मैं उसको ले लूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उसका स्टॉक क्यों गिरा, वो पूछो। आप बंधन बैंक का स्टॉक क्यों गिरा, उसका मैं रीजन बताया आपको, एनपीए बढ़ गया, लोन बुक का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट का कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहां भी स्टॉक 50-60% क्यों गिरा? इसीलिए गिरा, ठंडे दिमाग से सोचिए, बिकॉज वी मार्ट ने इस क्वार्टर में भी 29 करोड़ का लॉस दिखाया, 29 करोड़ का लॉस। अगर मैं आदित्य बिरला फैशन का बात करूं तो वहां भी कोई ग्रोथ वोथ नहीं है, पैंटालून्स का ग्रोथ है 1%। अगर मैं पैंटालून्स का रेवेन्यू का पार्ट बोलूं, ठीक है, और उनका पूरा जो लाइफस्टाइल का जो ब्रांड्स है, मतलब ये जो मैं सारे बोला, वैन ह्यूसेन, पैंटालून्स, फिर आपका ये जो बाकी का जो भी है, पीटर इंग्लैंड एंड ऑल दैट, ये सब मिला के 5-6% का ग्रोथ है। और अगर मैं आदित्य बिरला फैशन का टोटल लॉस का बात करूं तो 161 करोड़ है। अब अगर आप आदित्य बिरला फैशन का भी स्टॉक देखोगे, 320-30 रुपए से 200 रुपए में आ गया। अब लोग वो भी खरीद रहे हैं, राइट। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि लोग देख रहे हैं कि चार्ट सस्ता हो रहा है। अरे सस्ता क्यों हो रहा है वो पूछो। एक कंपनी जो अच्छा कर रहा है, जैसे मैं अभी आपको एक अच्छा कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप सोचो, आज बैंकिंग का एग्जांपल ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का निम्स बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, राइट। और उसका रिटेल का बुक, कॉर्पोरेट का बुक सब अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, इसीलिए वो स्टॉक ऑल टाइम हाई में है। एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई में है ना।
लेकिन बंधन बैंक क्यों गिरा है? तो सबके पीछे एक साइंस होता है और वो साइंस है, आपको पता होना चाहिए। एक स्टॉक के पीछे कंपनी है तो जाके देखो वो कंपनी क्या कर रहा है, उसको ट्रैक करो। गॉट इट? अब दूसरे एंगल से अभी आप सोचो, दूसरे एंगल से अभी आप सोचो, मैं आपको जैसे मैंने बैंकिंग का एग्जांपल दे दिया, क्यों आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का स्टॉक ऊपर जा रहा है और क्यों बंधन बैंक का स्टॉक नीचे जा रहा है। तो अब रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो देखता है आईसीआईसीआई एक्सिस ऊपर गया है, वो एक्सपेंसिव है, तो उसको नहीं लेने का, हमको लेना है कचरा बंधन बैंक। क्यों? बिकॉज बंधन बैंक का स्टॉक सस्ता दिख रहा है। यही होता है प्रॉब्लम। Valuation cannot be your first metric to buying a stock. Valuation should be your last metric to buying a stock. Your first metric is to understand the business model और देखना है कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, राइट? अब दूसरे एंगल से सोचो, ट्रेंड। ट्रेंड है बेसिकली जो जो ये जो टाटा का है, जो ये जो वेस्ट साइड वाले चलाते हैं। तो अब देखोगे वेस्ट साइड हो गया, जूडियो हो गया, ये ट्रेंड का बड़े बड़े ब्रांड्स है, ठीक है। और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, ट्रेंड का भी मतलब जारा का पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रेंड करवाता है। अब सोचो, ये है प्रीमियम अपैरल ब्रांड, राइट? जैसे मैंने आपको बोला, वी मार्ट ने 29 करोड़ का लॉस दिखाया और आदित्य बिरला फैशन ने 161 करोड़ का लॉस दिखाया इन Q1 FY24। अब मैं आपको ट्रेंड का डेटा बताता हूँ। ट्रेंड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट अप 45% YOY। ट्रेंड का सेल्स वेंट अप 45% YOY। क्यों? बिकॉज दुनिया, स्पेशली इंडिया, आज प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। लोग जारा में पागलों में जाके पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। एक एक जारा स्टोर से आपको 250-300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है साल का, और ट्रेंड के पास आज 20 जारा का स्टोर है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका क्या मतलब, जारा में सब जा रहे हैं और जारा में जाके कोई ऐसे बार्गेन नहीं करता है। जारा में जाके लोग 15, 20, 25, 30, 50 हजार का शॉपिंग कर लेते हैं एक साथ, जबकि वही वाला इंसान कभी पैंटालून्स में नहीं जाएगा। इसीलिए वैल्यू रिटेल का बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है। इवन आप देखोगे डीमार्ट भी स्ट्रगल किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि लाइक इन्फ्लेशनरी प्रेशर के वजह से। एंड सिंस ऑफ कोर्स डीमार्ट का एक और रीजन है कि लाइक डीमार्ट अपना इतना बड़ा बेस बन गया है, अभी यहाँ से 20-25% का स्टोर का एक्सपेंशन करना भी उनके लिए डिफिकल्ट बन रहा है। उनके भी आई गेस अभी 350 के आसपास स्टोर है, 320-330 के आसपास स्टोर है। तो ट्रेंड अच्छा किया, इसलिए आप ट्रेंड का स्टॉक देखो। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक देखो, राइट? एकदम ऑल टाइम हाई में सब तीनों है। दूसरे साइड में उनका कॉम्पिटिटर जो लॉसेस में पड़ा है, हालत बुरा है, वो ऑल टाइम लो में है और 52 वीक लो में है। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, नहीं मुझे ये तीनों नहीं। देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये लेना है वो नहीं लेना है। समझो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपके दिमाग में, कि आप जो अच्छे कर रहे हैं आप उसके साथ नहीं रख रहे हो। एक कंपनी जो अच्छा करता है ना, उसका स्टॉक ऑल टाइम हाई से नया ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर नया ऑल टाइम हाई बनाता है। मैंने हमेशा एक स्टॉक में पैसे बनाए हैं उस स्टॉक को ऊपर लेते हुए। मैंने कभी एक स्टॉक में ऐसे पैसे नहीं बनाए जबकि मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले एक साल हमारा कोई ग्रोथ नहीं होगा, हमारा डाउन टर्न चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों जाना है उसमें, राइट? यहाँ पे वो लोग फंसते हैं जो से फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि लाइक मतलब जो लेट्स से कंपनीज को ट्रैक नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे 200-300 कंपनीज को आराम से खुद ही ट्रैक कर लेता हूँ हर क्वार्टर। तो मुझे हमेशा पता है कि मौका कहाँ कहाँ पे है। तो जहां से मौका निकल जाता है तो मैं उस कंपनी से निकल के आता हूँ। तो बंधन बैंक में अगर अपने पहले पैसे डाला है तो वो प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि आज आप बंधन बैंक में लॉस देख के उम्मीद में बैठे हो। और एक और प्रॉब्लम जाने से पहले मैं बोल रहा हूँ, सोचो आपके पास आज ये वी-मार्ट है, आपने 3,500-4 हजार में लिया था। उस टाइम पे अच्छा कर रहा था कंपनी, ठीक है, कोविड के पहले अच्छा कर रहा था। स्टोर एक्सपेंशन रेट भी उसका 15-20% था। अभी उसका स्टोर एक्सपेंशन रेट भी घट गया, घट के अभी कुछ 9-10% के आसपास है। तो उस टाइम पे जब 4-5 हजार का स्टॉक हुआ करता था वी-मार्ट, उस टाइम पे आप लेते तो प्रॉब्लम नहीं था। अब समझो मेरे बात को, 5,000 में लेते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे कंपनी ग्रो कर रहा था, ठीक है। इवन मेरा भी वी-मार्ट वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद बहुत ही बुरा हालत हो गया उनका, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं उसको ट्रैक करता हूँ, मैं आ रहा हूँ उस ट्रैकिंग पे, मतलब इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ पूरा। लेकिन पॉइंट क्या है, जब प्रॉब्लम चालू हुआ वी-मार्ट का, जब वो लॉसेस दिखा, तो आप उसको 4,500-4 हजार में बेच सकते थे। लेकिन लोगों का क्या है ना, लोग देखेंगे कि मेरे को पोर्टफोलियो में कोई लॉस नहीं चाहिए, और जो लॉस में बैठा है तो उस स्टॉक को देखना ही बंद कर देते हैं, राइट? कि मेरे तो 20% का लॉस है। अरे आपको ये देखना है कि बाकी 80% कैपिटल को तो बचाना है ना। तो अब क्या हुआ, आपका 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए करके 40 रुपए में पड़ा है, और बस अब फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए कि जब तक वी-मार्ट बेटर नहीं होगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर 100 से 80 भी हो जाता है फाइन, अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज दुनिया बदलती रहती है, आपको डायनामिक बनना पड़ेगा। आप क्या स्टैटिक होकर बैठे हो? अगर 80 भी हो गया ना, तो वो 80 रुपए को बचाओ, 20 रुपए का लॉस को भूलो, ठीक है, और 80 रुपए को लेके कोई और एक परफॉर्मिंग कंपनी में चले जाओ जिसमें अर्निंग्स मोमेंटम है। आपका 80 डबल भी हो गया तो 160 हो गया, है ना? तो आपका 100 रुपए से चालू किया था, अब 160 हो गया, तो सोचो 60% का तो गेन है। तो वो 20 रुपए का जो लॉस आपको याद भी नहीं रहेगा इन द लॉन्ग रन। ये है मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। अब आप बोलोगे ये इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, धंधे को ट्रैक करो। मैं आदित्य बिरला फैशन को भी ट्रैक करता हूँ, वी-मार्ट को भी ट्रैक करता हूँ, बंधन बैंक को भी करता हूँ, आईसीआईसीआई को भी करता हूँ, और
ट्रेंड को भी करता हूँ। आगे जाके अगर मैं देखूं कि बंधन और वी-मार्ट अच्छा कर रहा है और ट्रेंड का लेट्स से लॉसेस में जा रहा है और एक्सिस बैंक लॉसेस में जा रहा है, तो अगर देखो मैं एक्चुअली इन 6 स्टॉक्स में मेरा सिर्फ एक कंपनी में थोड़ा सा होल्डिंग है, ठीक है। तो पॉइंट यही है, तो फिर मैं उस होल्डिंग कंपनी से पैसा निकाल के मैं वी-मार्ट में चला जाऊंगा, है ना। अगर वी-मार्ट अच्छा कर रहा है तो मुझे कंपनी को ट्रैक करना है। मुझे देखना है कि वी-मार्ट का स्टोर एक्सपेंशन रेट बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब 10% से अगर वो 15-20% में गया, अगर मैं देख रहा हूँ कि उसका उनका बार्गेनिंग पावर आ गया वापस, प्रॉफिटेबल हो गया वापस, मैनेजमेंट कमेंट्री बुलिश है, तो मुझे 2000 में स्टॉक को नहीं लेना है आज। मुझे अगर हो सके ना, जब ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो मैं 3000 में ले लूंगा, है ना। क्योंकि ठीक होने के बाद अगर वो 5 साल ठीक रहता है, 3000 का स्टॉक 30,000 भी हो सकता है। आई मीन मैं सिर्फ एक नंबर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए कोई भी स्टॉक में ना, मतलब वो होता है ना कि अभी गिर गया है मैं लेके बैठा रहूं, आई वांट टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टर, लेकिन क्या पता वो अगले 5 साल भी रिकवर ना करे और आप नीलाम हो जाओ मार्केट से। ये भी तो हो सकता है ना, कब तक बैठे रहोगे। सो उम्मीद पे मत बैठो, कंपनीज को आप ट्रैक करो। सो ये जो Q1 का नंबर्स मैंने दिया, सारे कंपनीज का दिया, Q2 में मैं फिर से वी-मार्ट ट्रैक करूंगा और उनका कॉन कॉल भी मैं सुनूंगा। मैं आदित्य बिरला फैशन भी ट्रैक करूंगा, मैं ट्रेंड भी ट्रैक करूंगा। मैं कोई कंपनी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ स्टॉक को देख के उसको मत उठाओ, उसके पीछे कंपनी को ट्रैक करो। और अगर कंपनी अच्छा करते जा रहा है और फिर आपको लेट्स से स्टॉक सस्ता ही मिल रहा है, तो भाड़ के उठाओ, भाड़ के उठाओ। वो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये मतलब नहीं है कि जो भी स्टॉक 52 वीक लो में जा रहा है आप उसमें पैसे डालते जा रहे हो, और भी नीचे जा रहा है सिर्फ चार्ट को देख के आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। चार्ट को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, धंधे को देख के करना है, धंधे को ट्रैक करना है। तो जो धंधा और बेटर करता जाएगा ना, उसका स्टॉक को ऊपर लेते रहोगे। क्यों? बिकॉज उसके पीछे और डिमांड आएगा ना, राइट। तो अगर डिमांड कहां पे आता है, डिमांड वहीं पे आता है जो अच्छा है, और डिमांड वहां पे घटता है जो बुरा है, राइट। तो यहाँ पे वही सीन है, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना, तो आज आप आपका पोर्टफोलियो संडे को देखिए कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप सिर्फ लेते ही रहे हो, लेते ही रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ले क्यों रहे हो। आप सिर्फ ले रहे हो चार्ट को देख के, लेकिन आप आज संडे है तो बैठ के देखो कि उनका Q1 का रिजल्ट कैसे आया, उनका पीपीटी खोल के एक बार देखो और देखो कि मैनेजमेंट उनका क्या बोल रहा है। अगर मैनेजमेंट बुलिश कमेंट्री नहीं दे रहा है और मैनेजमेंट आगे भी बोल रहा है जो प्रॉब्लम है ये टिकेगा, और उस स्टॉक वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। अब पता नहीं नीचे कितना जाएगा या वही रहेगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर तब भी जाता है जब बिजनेस का ईपीएस का तगड़ा ग्रोथ आता है। तो यही होता है बात इस छोटे वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।